हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीना एशियन ड्रामा। इस ड्रामा में हम एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी देखेंगे। ड्रामा का मेन लीड जो कि स्कूल का बहुत फेमस बॉय होता है और उसका नाम हारू होता है, और फीमेल लीड जो कि बहुत शांत और क्यूट गर्ल होती है जिसका नाम यूकी होता है। ड्रामा की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है। सारे स्टूडेंट पढ़ाई में बिजी थे और यहाँ ड्रामा का मेन लीड हारू एक नोट में बिजी था और वो नोट लिखकर उस बेंच के डेस्क में रख देता है। बेल रिंग हो जाती है, सभी स्टूडेंट दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए जाने लगते हैं। अब उस क्लास में दूसरी क्लास आकर बैठ जाती है। हारू के डेस्क पर एक लड़की आकर बैठ जाती है जो कि ड्रामा की मेन लीड होती है, जिसका नाम यूकी होता है। यूकी वो नोट देखती है और उसे अपने साथ रख लेती है। क्लास खत्म हो जाती है और लंच टाइम हो जाता है। सभी स्टूडेंट लंच करते हैं और एंजॉय करते हैं फ्री टाइम में। पर यूकी अपने ब्रॉडकास्ट रूम चली जाती है क्योंकि वो वहाँ की क्लब मेंबर होती है। यूकी ब्रॉडकास्ट रेडियो लाइव के गानों से लोगों को मोटिवेट करती है। यूकी सॉन्ग प्ले कर देती है और अपने बैग के पास आकर उस नोट को देखने लगती है और उस नोट को पढ़ने लगती है जिसमें हारू ने आई लाइक यू लिखा होता है। ये पढ़ने के बाद यूकी सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है ये कैसे हो सकता है। स्कूल खत्म हो जाती है, सभी स्टूडेंट घर जाने लगते हैं। स्कूल कॉरिडोर में यूकी के सामने से हारू चलकर आते हुए नजर आता है। हारू को देखकर सारी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हारू यूकी के पास आने लगता है। यूकी ये सब देखकर घबरा जाती है, पर जैसे ही हारू कुछ कहता है यूकी की फ्रेंड जिसका नाम हाना होता है वो वहां आ जाती है। यूकी हाना को लेकर वहां से भाग जाती है। हारू ये देखकर सोच में पड़ जाता है। यूकी अपनी दोस्त हाना जो कि यूकी की बचपन की दोस्त होती है। हाना यूकी से पूछती है तुम हारू से क्या बात कर रही थी। यूकी कहती है कुछ नहीं, हारू एक फेमस बॉय है और वो मुझ जैसी लड़की से क्यों बात करेगा। हाना यूकी से पूछती है अगर हारू ने तुम्हें डेट के लिए पूछा तो तुम क्या करोगी। यूकी कहती है वो बहुत फेमस और हैंडसम बॉय है स्कूल का और सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है और मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है, और कहती है मुझे एक शांत लड़के को डेट करना पसंद है। यूकी अब घर आ जाती है और उस नोट को बार बार देखने लगती है और पागलों की तरह खुद से पूछने लगती है ये कैसे हो सकता है, और ये नोट सच में उस लड़की के लिए है जो कि उस डेस्क पर बैठी थी। यूकी खुद से पूछती है क्या सच में हारू मुझे पसंद करता है। अब दूसरे दिन यूकी जल्दी स्कूल आ जाती है और हारू के शूज शेल्फ के पास आकर उसके शूज में एक नोट डाल देती है जिसमें लिखा होता है सॉरी हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए मैं ये प्रपोजल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। अब दूसरी तरफ रोज की तरह हारू को एक और लड़की प्रपोज कर रही होती है और डेट के लिए पूछती है। हारू उसे सॉरी में जवाब देकर कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हारू के लिए रिजेक्ट करना नॉर्मल सी बात हो गई थी। फिर ड्रामा क्लासरूम पर आता है। सारी गर्ल्स हारू की बात सुन ली होती है और खुद से कहने लगती है पता नहीं कौन है वो लकी गर्ल जिसे हारू पसंद करता है, और कहने लगती है शायद वो इसी क्लास में से कोई है। ये सब यूकी सुन रही होती है। तभी वहाँ हाना आ जाती है यूकी के पास। यूकी को ब्रॉडकास्ट रूम जाना होता है तो हाना यूकी की बुक उठा लेती है। तभी वहाँ हारू आ जाता है और अपने डेस्क की तरफ देखने लगता है जो कि हाना बुक उठा रही होती है, तो हारू से प्यार से देखने लगता है। इससे ये साफ पता चल जाता है वो नोट्स हाना के लिए थे, ना कि यूकी के लिए, और यूकी इस बात से अनजान होती है। दूसरी तरफ यूकी खुद से बात करती है और कहती है मैं इतनी नॉर्मल लड़की हूँ, हारू मुझे कैसे पसंद कर सकता है। फिर यूकी हारू को एक नोट लिखने लगती है कि क्यों ना हम ये रिलेशन फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें, और फिर उस नोट को ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल देती है ताकि उस डेस्क के नीचे से किसी को भी वो नोट मिलने का डर ना हो। बेल रिंग होती है, सभी स्टूडेंट दूसरी क्लास के लिए जाने लगते हैं। टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है। यूवी अपने डेस्क पर बैठी होती है। तभी उसे डेस्क के नीचे से एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है क्यों ना हम अपने फ्रेंडशिप एक डेटिंग से स्टार्ट करें ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। नोट पढ़कर यूकी शॉक में आ जाती है और खड़ी हो जाती है। टीचर क्लास में क्वेश्चन कर रही होती है। यूकी को खड़ा देख टीचर यूकी से क्वेश्चन करती है पर उसे क्लास में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता होता है। क्लास खत्म होने के बाद हाना को यूकी की चिंता होने लगती है और यूकी से पूछती है क्या तुम ठीक हो। यूकी हाँ कहकर ब्रॉडकास्ट रूम जाने लगती है। हाना कहती है मैं तुम्हारी बुक रख दूंगी। यूकी ब्रॉडकास्ट रूम चली जाती है। दूसरे दिन हारू उस ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में नोट डालने लगता है जिसमें लिखा होता है मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं काफी टाइम से तुमसे बात करना चाहता था। ये नोट पढ़कर यूकी स्माइल और ब्लश करने लगती है। यूकी भी नोट लिखने लगती है जिसमें लिखा होता है अभी के लिए हम एक दूसरे को नोट के जरिए जानेंगे। दूसरे दिन यूकी जल्दी आकर नोट हारू के शू में डाल देती है। हारू वो नोट पढ़कर स्माइल करने लगता है। तभी हारू का फ्रेंड जिसका नाम रैन होता है वो हारू से पूछता है तुम इतने स्माइल क्यों कर रहे हो। रैन कहने लगता है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, पर हारू कुछ नहीं कहता है। फिर ड्रामा में देखते हैं यूकी ब्रॉडकास्ट रूम में होती है और जैसे ही बाहर आती है तो उसे वहाँ हारू मिलता है जो कि उस बॉक्स में नोट डालने आया होता है। यूकी हारू को देखकर शॉक हो जाती है। हारू यूकी से पूछता है क्या तुम ठीक हो।
पर यूकी हारू को देखकर कुछ बोल नहीं पाती है। हारू यूकी को सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है। हारू के जाने के बाद यूकी उस रिक्वेस्ट बॉक्स में देखती है, उसे वहां एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, आज से हम इस डायरी में बात करेंगे और मुझे पता है तुम मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करोगी। फिर हम ड्रामा में देखते हैं, हाना एक स्पीच दे रही होती है। हाना स्कूल की टॉपर होती है और स्कूल काउंसिलर की हेड होती है। यूकी देखती है हारू हाना को प्यार से देख रहा होता है और ये सब देखकर यूकी को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ आ जाता है वो नोट हाना के लिए थे। यूकी ब्रॉडकास्ट रूम में फिर से नोट लिखने लगती है जिसमें लिखा होता है, ये एक गलत फहमी थी हारू, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसकी तलाश तुम्हें थी। दूसरे दिन यूकी सुबह जल्दी स्कूल आ जाती है और हारू के शू के पास वो डायरी रखने। तभी यूकी को वहाँ हारू दिखता है। हारू को देख यूकी घबरा कर गिर जाती है। हारू यूकी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यूकी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। हारू यूकी से पूछता है, क्या हाना और तुम दोनों दोस्त हो और क्या हाना ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा? यूकी को वो बात याद आती है जब उसने हाना से हारू के बारे में पूछा था, तो हाना ने कहा था हारू मेरे टाइप का नहीं है। पर यूकी हारू से कहती है, हाना कभी कभी तुम्हारी बात करती है। यह सुनकर हारू स्माइल करने लगता है। यूकी हारू की स्माइल देखती ही रह जाती है। यूकी घर आकर अपने मन बदल लेती है ताकि हारू का दिल ना टूटे और सोचती है कि वो हारू से हाना बनकर बात करेगी। पर अंदर ही अंदर यूकी को सच पता ना चल जाए इस बात का डर था। दूसरे दिन यूकी डायरी लिखकर हारू के शू के पास रख देती है। हारू डायरी देखकर खुश हो जाता है। हारू डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए तुम्हें डायरी नहीं लिख पाई। अब इस तरह हारू और यूकी दोनों एक दूसरे को रोज डायरी लिखने लगते हैं और एक दूसरे को अपनी सारी चीजें शेयर करते हैं। एक दिन हारू डायरी में अपनी फेवरेट बैंड ग्रुप के म्यूजिक के बारे में लिखता है। यूकी यह देखकर चौंक जाती है क्योंकि यूकी को भी वही बैंड ग्रुप पसंद थे। दूसरे दिन लंच का टाइम होता है। यूकी ब्रॉडकास्ट रूम से वही बैंड के सॉन्ग प्ले करती है। सभी हैरान हो जाते हैं सॉन्ग सुनकर, पर हारू के फेस पर स्माइल आ जाती है सॉन्ग को सुनकर। इस तरह दोनों एक दूसरे को रोज डायरी लिखते हैं। एक दिन क्लास के ग्रुप बाहर कराओके एंजॉय करने के लिए बाहर आए थे। ये प्लान हारू का ही होता है पर उनके साथ हाना नहीं आती है। हारू जानबूझकर यूकी के पास बैठता है। तभी क्लास की गर्ल्स कहती है, अगर हाना भी होती तो मजा आता। फिर सभी क्लास के उस सॉन्ग के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं किसने आज की सॉन्ग रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमें इस तरह के सॉन्ग्स नहीं पसंद है। यूकी को समझ नहीं आ रहा होता है इसलिए बाकियों की तरह वो भी स्माइल कर देती है। यह देखकर हारू को बुरा लगता है और कहता है, मुझे इस तरह के सॉन्ग बहुत पसंद है। इसलिए हारू उन सबको उस गाने का मजाक उड़ाने से मना कर देता है। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगती है, अगर हारू को इस तरीके के सॉन्ग पसंद है तो आज से ये मेरे फेवरेट भी है। फिर सब मिलकर हारू के उस सॉन्ग्स को गाने लगते हैं। कुछ देर बाद यूकी बाहर कोल्ड ड्रिंक ले रही होती है। तभी हारू यूकी के पास आकर उस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है और कहता है, तुम कैसे फ्रेंड हो, जब सब तुम्हारे फ्रेंड के सॉन्ग का मजाक उड़ा रहे थे तो तुमने कुछ नहीं बोला। हारू यूकी से कहता है, मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है जो अपने फ्रेंड का सपोर्ट ना करे। यूकी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ रीना आ जाती है और दोनों से पूछती है क्या हुआ। यूकी कुछ नहीं कहकर वॉशरूम चली जाती है और इमोशनल हो जाती है और यहाँ हारू को भी यूकी के लिए बुरा लगने लगता है। यूकी घर जाने का बहाना करके वहां से जाने लगती है। हारू भी बहाना करके यूकी के साथ जाने लगता है। दोनों बाहर चलने लगते हैं। यूकी हारू से पीछे चलने लगती है। हारू यूकी को साथ चलने के लिए कहता है। फिर यूकी हारू के साथ चलने लगती है। हारू यूकी को आज के बिहेवियर की वजह से सॉरी कहता है और कहता है, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। यूकी हारू से कहती है, कोई बात नहीं। हारू यूकी से कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हो। हारू यूकी को समझाने लगता है कि दूसरों की हाँ में हाँ नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फुटबॉल जैसे ही हारू के पास आता है, हारू उस बॉल को इम्प्रेसिव वे में फेंकता है। यह देख यूकी हारू के स्टाइल से इम्प्रेस हो जाती है। फिर बातों बातों में हारू यूकी से कहता है, पहले मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद थे और मेरा ड्रीम था प्रोफेशनल प्लेयर बनने का, पर कुछ मजबूरी की वजह से मुझे वो ड्रीम छोड़ना पड़ा। यह सुनकर यूकी को हारू के लिए बुरा लगता है। हारू यूकी के गाल पकड़कर हंसते हुए यूकी से हंसने के लिए कहता है। हारू यूकी को अपने घर के बारे में बताता है जहाँ वो, उसकी दादी और एक छोटी बहन रहती है और बचपन में ही उसकी माँ के गुजर जाने की वजह से हारू पर घर की जिम्मेदारियां आ जाती है और अपना ड्रीम छोड़ने होते हैं। यह सुनकर यूकी को हारू के लिए बुरा लगता है और हारू से कहती है, हमें हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि वक्त बदलता है और हालात भी। यह सुनकर हारू हैरान हो जाता है और उसे कुछ याद आता है। जैसे ही यूकी से कुछ पूछता है, यूकी वहां से चली जाती है। दूसरे दिन यूकी, हना और रीना तीनों फ्रेंड्स साथ में लंच कर रहे होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाना कहती है, मैं अब्रॉड पढ़ने जाऊंगी। रीना कहती है, मैं एक हैंडसम लड़के से शादी करूंगी। यूकी कहती है, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगी। दूसरी तरफ हारू और रैन दोनों उस ट्रॉफी को देखते हैं जो बास्केटबॉल प्लेयर के विनर के लिए थे।
हारू यूकी के बात से मोटिवेट होकर बास्केटबॉल कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करता है। हारू और रैन बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ यूकी और रीना आ जाती है। हारू का दोस्त रैन भी हाना को पसंद करता है, इसलिए वो यूकी और रीना से हाना के बारे में पूछता है। यह सुनकर रीना को बुरा लगता है। रीना रैन को पसंद करती है, इसलिए रीना यूकी से उसकी मदद करने के लिए कहती है ताकि रैन उसे पसंद करने लगे, और यूकी को हाना को ये बात बताने से मना करती है। यूकी रीना की मदद के लिए तैयार हो जाती है। उस दौरान कुछ प्लेयर घर जा रहे होते हैं और हारू से पूछते हैं कि इस बार तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। हारू उन्हें हाँ कह देता है और अंदर ही अंदर उससे कंपटीशन हारने का डर होता है। हारू को परेशान देख यूकी ब्रॉडकास्ट रूम से हारू को मोटिवेट करने के लिए उसके फेवरेट बैंड के सॉन्ग प्ले करती है। यह सुनकर हारू को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ रीना भी टेरेस पर होती है और ये गाने सुनकर मोटिवेट होने लगती है और रैन को लेकर हार ना मानने का फैसला करती है। यूकी जब ब्रॉडकास्ट रूम से क्लासरूम में आती है, तभी क्लास की कुछ गर्ल्स यूकी के पास आकर यूकी से पूछते हैं कि किसके रिक्वेस्ट पर वो ऐसे पुराने सॉन्ग प्ले कर रही है, और इस तरह यूकी का मजाक बना रहे होते हैं। हाना भी यूकी के पास होती है। हाना यूकी की साइड लेते हुए कहती है यूकी कोई भी सॉन्ग प्ले करती है तो वो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए करती है। तभी सारी गर्ल्स चुप हो जाती है। यूकी यह देख खुश हो जाती है कि हाना उसे हमेशा सपोर्ट करती है। फिर हम देखते हैं हारू कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत करता है और फिर बैठकर वो डायरी पढ़ने लगता है जिसमें यूकी ने हारू को मोटिवेट करने के लिए लिखे थे। अगले दिन रैन रीना के पास आकर उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए पूछता है। रैन रीना को बताता है कि उसके पापा उसे कुछ टिकट गिफ्ट किए हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। यह सुनकर रीना अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए हाँ कह देती है। रैन रीना को कहता है साथ में हाना को भी लेकर आना। यह सुनकर रीना उदास हो जाती है। रीना यूकी के पास आकर उसे वह सारी बात बताती है और यूकी से कहती है मुझे लगा कि रैन मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता है। रीना यूकी से रिक्वेस्ट करने लगती है साथ चलने के लिए ताकि ये एक डेट जैसा ना लगे। यूकी रीना के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं यूकी अच्छे से तैयार होकर अम्यूजमेंट पार्क आ जाती है। तभी वहाँ हारू आता है यूकी के पास और यूकी से कहता है आज वो बहुत क्यूट लग रही है। यह सुनकर यूकी खुश हो जाती है और उसके हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। तभी वहाँ हाना भी आ जाती है। फिर रैन और रीना भी आ जाते हैं। सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और फिर सभी लोग राइड के मजे लेने जाते हैं। फिर वो एक गेम जोन में जाते हैं और हारू वो गेम में टैडी जीत जाता है। काफी देर एंजॉय करने के बाद सभी लोग थक जाते हैं और साथ लंच करने बैठते हैं। हाना और हारू दोनों साथ बैठे रहते हैं। यह देखकर यूकी को बुरा लगता है। लंच करने के बाद सभी चिट में लिखकर डिसाइड करते हैं कौन कचरा फेंकेगा, जिसमें हारू और यूकी का नाम आता है। दोनों साथ कचरा फेंकने जाते हैं। फिर हारू और यूकी वहां बैठकर बातें करने लगते हैं। हारू यूकी के गाल पकड़कर उसे क्यूट कहने लगता है और यूकी से अपनी बातें खुलकर करने के लिए कहता है। हारू यूकी को जीता हुआ टेडी गिफ्ट करता है। यूकी वो टेडी देखकर खुश हो जाती है। फिर रात हो जाती है और सभी फ्लाइंग हॉर्स राइड पर जाते हैं। यूकी वहां देखती है हारू और हाना ज्यादा क्लोज लग रहे हैं और वो यह देखकर उदास हो जाती है। फिर यूकी घर आ जाती है और उदास होकर अपने दिल की बात लिखने का सोचती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। दूसरे दिन स्कूल में यूकी, हाना और रीना बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है, पर यूकी परेशान होने की वजह से बास्केटबॉल खेल नहीं पाती है। रीना यूकी के पास आकर हिम्मत नहीं हारने के लिए कहती है। फिर यूकी अपने ब्रॉडकास्ट रूम में होती है, तभी वहाँ हानो यूकी के पास आता है। हानो जो कि यूकी को बहुत पसंद करता है और यूकी के पास आकर अपनी सारी पुरानी सीडी प्लेयर यूकी को देता है और यूकी से कहता है तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ये सारी सीडी तुम्हें दे रहा हूँ। और यूकी से कहता है उसे इसी फील्ड में अपने करियर बनाने चाहिए। यूकी घर आकर हानो के दिए हुए म्यूजिक नोट को पढ़ती है और अपनी आवाज पर प्रैक्टिस करती है। दूसरे दिन स्कूल में टीचर यूकी का नाम अनाउंस करती है क्योंकि यूकी ने मैथ्स में टॉप किए होते हैं। हाना यूकी के लिए खुश होती है और दूसरी तरफ हारू के अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं और उसे डर होता है कि वो फाइनल्स में फेल हो जाएगा। इसलिए वो दौड़ के यूकी के पास आता है और हारू यूकी से रिक्वेस्ट करने लगता है मैथ्स पढ़ाने के लिए और कहता है वरना मैं फेल हो जाऊंगा। यह सुनकर यूकी हारू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन यूकी हारू के लाइब्रेरी में इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ हारू आकर यूकी से कहता है क्या हम मेरे घर पर चलकर पढ़ सकते हैं। यह सुनकर यूकी चौंक जाती है। हारू कहता है कि मेरी दादी बीमार है, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यूकी हारू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों लाइब्रेरी से साथ जा रहे होते हैं, तभी हानो यूकी को स्कूल के फेमस बॉय हारू के साथ देखकर हैरान हो जाता है और यूकी को रोककर उससे म्यूजिक के बारे में बात करने लगता है और यूकी को एक म्यूजिक स्कूल की फाइल देता है। यह देखकर हारू को जेलिसी होने लगता है
हानो के जाने के बाद हारू युकी से पूछता है, क्या ये वही है तुम्हारा ब्रॉडकास्ट रूम पार्टनर जो तुम्हें पसंद करता है? युकी हारू को हाँ कह देती है। हारू युकी से बात करते हुए दोनों एक साथ हारू के घर पर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर आते हैं तभी हारू की बहन युकी को देखकर हारू की गर्लफ्रेंड समझने लगती है और खुशी से चिल्लाने लगती है। हारू युकी को अपनी दादी से मिलाता है। युकी दादी को हेलो कहती है। फिर दोनों हारू के रूम में पढ़ने आ जाते हैं। युकी देखती है जैसे उसके रूम में बैंड के पोस्टर लगे हुए हैं, उसी तरह हारू के रूम में भी उसी बैंड के पोस्टर लगे हुए हैं। यह देख युकी खुश हो जाती है। हारू युकी के पास आकर उसे सब में मदद करने के लिए कहता है, पर युकी के हार्ट बीट तेज हो जाते हैं हारू को इतने पास देखकर। फिर युकी हारू को सब में मदद करने लगती है। तभी वहाँ हारू की बहन दोनों के लिए चाय और कुछ खाने के लिए लेकर आती है। हारू की बहन युकी से पूछती है कि आप दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? युकी यह सुनकर घबरा जाती है और कुछ नहीं कहती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद हारू युकी को घर तक छोड़ने जाता है। दोनों रास्ते में बातें कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक बास्केटबॉल प्लेग्राउंड दिखता है। हारू युकी को ग्राउंड पे ले जाता है और युकी को एक शॉट लगाने के लिए कहता है। युकी बॉल को फेंकती है पर उससे शॉट मिस हो जाता है। हारू युकी के पास आकर उसे कहता है, मैं तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाऊंगा। हारू बास्केटबॉल युकी के हाथ में देकर युकी के पास आ जाता है और युकी के हाथ पकड़कर उसे शॉट लगाने के बारे में बताता है। युकी हारू को इतना पास देख उसके हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हारू और युकी दोनों डायरी के जरिए रोज बात करते हैं। अगले दिन हानो ब्रॉडकास्ट रूम में आकर अनाउंसमेंट में सबको गुड बाय कहता है। हानो का ये साल आखिरी होता है। सबको गुड बाय कहने के बाद हानो युकी के लिखे हुए मोटिवेशन को देखकर युकी को याद करने लगता है। दूसरी तरफ हारू अपने दोस्त रन के साथ युकी के क्लास आता है हाना के नोट के लिए। सारी क्लास की गर्ल्स युकी के पास आकर बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं हाना और हारू दोनों साथ में ज्यादा अच्छे लगते हैं। यह सुनकर युकी को बुरा लगता है। युकी ब्रॉडकास्ट रूम आ जाती है। तभी वहाँ हानो आखिरी बार युकी से मिलने के लिए वेट कर रहा होता है। हानो युकी से पूछता है, क्या वो और हारू दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? युकी हानो से कहती है, हम दोनों सिर्फ एक दोस्त है। और तभी ये सारी बातें हारू वहाँ से सुन रहा होता है। हारू युकी से उसके प्रपोजल का जवाब मांगता है। तभी ये सब सुनकर हारू वहाँ से गुस्से से चला जाता है। युकी सोच में पड़ जाती है। रात हो जाती है। युकी अपने बिस्तर पर होती है। तभी उसे हारू का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे मार्क्स इस बार अच्छे आए हैं। युकी परेशान होती है और सोचती है कि वो सारी सच्चाई हाना को बता देगी। युकी हाना को मैसेज करती है जिसमें लिखा होता है, मुझे तुमसे कल जरूरी बात करनी है। दूसरे दिन क्लास में युकी हाना का वेट कर रही होती है। तभी क्लास की कुछ गर्ल्स हाना से उस लड़के के बारे में पूछते हैं जिसे वो कुछ देर पहले बात कर रही थी। हाना कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मुझे पसंद करता है और मेरे साथ बाहर जाने के लिए पूछ रहा था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। ये सब सुनकर युकी हाना से कहती है, तुम ऐसे कैसे उसे हाँ कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो पहले से कोई और पसंद करता है। यह सुनकर हाना चौंक जाती है और उसे समझ नहीं आता है। तभी रीना को लगता है युकी रैन के बारे में हाना से कहने जा रही है और रीना युकी को बताने से मना करने लगती है। युकी कहती है, मैं रैन के बारे में नहीं, हारू के बारे में बात कर रही हूँ। ये सब सुनकर हाना को समझ नहीं आता है कि युकी और रीना किस बारे में बात कर रहे हैं। रीना जेलसी की वजह से हाना से बहस करने लगती है रैन को लेकर। तीनों फ्रेंड अपने अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद रीना युकी से बात नहीं करती है और हाना रीना से बात नहीं करती। ये सब देख युकी और दुखी हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद युकी अकेले क्लास में बैठी होती है। तभी वहाँ हारू युकी के पास आता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और तुम यहाँ बैठी हो। हारू युकी को उदास देखकर उसे उसकी उदासी की वजह पूछता है। युकी कुछ नहीं कहती है। हारू युकी का हाथ पकड़कर टेरेस पर लेकर आ जाता है और खुले आसमान में सांस लेने के लिए कहता है और उससे पूछता है। युकी कहती है, मेरे दोस्तों में आपस में लड़ाई हो गई है और मैं अपने ही दोस्त से सच्चाई छुपा रही हूँ। हारू युकी से खुलकर अपनी बात अपने दोस्तों से करने के लिए कहता है और युकी के हाथ पकड़कर उसे जोर से चिल्लाने के लिए कहता है जिससे युकी का मन हल्का हो जाए। ये करने के बाद युकी खुश हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद हारू और युकी दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। हारू युकी से बातों बातों में हानो के बारे में पूछता है। युकी हारू से कहती है, हानो और मैं दोनों ब्रॉडकास्ट रूम में पार्टनर थे और साथ में म्यूजिक प्रैक्टिस करते थे और एक दोस्त भी थे। युकी हारू से कहती है, हानो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा था। हारू युकी से कहता है, अगर कोई तुम्हें प्रपोज करे तो उसका जवाब बिना डरे देना। तभी युकी हारू से हाना के बारे में पूछती है पर हारू युकी को देखने लगता है और बातों बातों में हारू युकी के करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है। युकी हारू को दूर कर देती है। हारू युकी को सॉरी कहता है और कहता है उसके इरादे ऐसे नहीं थे। हारू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रात हो जाती है और दोनों को नींद नहीं आती है उस बात को लेकर। दूसरे दिन युकी ब्रॉडकास्ट रूम में होती है। रीना अपने उस दिन के बिहेवियर की वजह से उसे बुरा लगता है और युकी के पास आकर उसे उनकी फ्रेंडशिप सॉन्ग प्ले करने के लिए कहती है और युकी से सॉरी कहती है। तभी युकी सॉन्ग प्ले कर देती है। सॉन्ग सुनकर हाना युकी और रीना के पास आ जाती है। तीनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और फिर से एक साथ आ जाते हैं। युकी हाना और रीना तीनों साथ
पहले की तरह लंच करने लगते हैं और फिर से साथ हंसते हैं। लंच के बाद हाना बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है, तभी उसे उस रिक्वेस्ट बॉक्स में डायरी मिलती है जो कि हारू और यूकी की सीक्रेट डायरी होती है। हाना उस सीक्रेट डायरी को देखने लगती है। यूकी ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि वो हारू से हाना बनकर बात कर रही होती है इतने दिनों से। यूकी हाना को सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन उससे पहले सब उसका उल्टा हो जाता है। यूकी को गिल्टी फील होने लगता है और वो वहां से रोते हुए भागकर स्कूल के पीछे अकेले बैठकर रोने लगती है। दूसरे दिन बास्केटबॉल कंपटीशन होता है। सभी प्लेयर गेम के लिए एक्साइटमेंट दिखा रहे होते हैं। यहाँ रैन और रीना दोनों साथ होते हैं। रैन रीना से कहता है, गेम जीतने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीना भी कहती है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ यूकी की टीम का मैच स्टार्ट हो जाता है। हारू भी यूकी का मैच देखने आता है। यूकी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाती है गेम खेलते वक्त, पर जब हाना उसे बास्केटबॉल पास करती है तो उसे हारू की कई बातें याद आती है और अच्छे से बॉल को शॉट करती है और उनकी टीम जीत जाती है। यह देख हारू भी खुश हो जाता है और दूसरी तरफ हारू का फुटबॉल मैच होता है। हारू फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलता है, पर आखिर में रैन की बारी में रैन से बॉल मिस हो जाती है और हारू की टीम हार जाती है। रैन को इस बात का बुरा लगता है और स्कूल के पीछे अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ रीना आ जाती है रैन के पास। रीना रैन से कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रैन भी रीना से सेम बात कहता है। दूसरी तरफ हानो और यूकी साथ बैठे होते हैं। हानो यूकी से बात करता है। यूकी हानो से कहती है, मैं अब अपने लाइफ के गोल पर फोकस करना चाहती हूँ। हानो की एंकरिंग ड्यूटी खत्म हो जाती है और जाते जाते यूकी को उसके फ्यूचर के लिए गुड लक कहता है। स्कूल खत्म होने के बाद यूकी हाना से मिलती है और उसे उन सारी बातों के लिए सॉरी कहती है। हाना यूकी को माफ कर देती है और उसे वो डायरी दे देती है। रात को यूकी हारू की डायरी पढ़ने लगती है और एक नोट लिखने लगती है। दूसरे दिन स्कूल में यूकी क्लास के वक्त वो लेटर उस डेस्क के नीचे रख देती है। जब क्लास बदलती है तो वो लेटर हारू को मिलता है। हारू वो लेटर पढ़कर दौड़ पड़ता है जिसमें लिखा होता है, सॉरी मैं हाना नहीं, मैं यूकी हूँ। दूसरी तरफ यूकी ब्रॉडकास्ट रूम में पहली बार अपने पसंद का सॉन्ग प्ले करती है। सॉन्ग सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ हारू यूकी के पास आता है और यूकी से सच पूछता है और उसे सच मानने के लिए कहता है। तभी यूकी के हाथ से लगकर स्कूल रेडियो लाइव ऑन हो जाता है और दोनों की बात सारी स्कूल सुनने लगती है। उन्हें हारू की आवाज सुनाई देती है तो सारी स्कूल दोनों की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। हारू यूकी से इतना सब कुछ होने के बाद यूकी से सॉरी कहता है और यूकी से अपनी बात कहने के लिए कहता है। हारू यूकी से कहता है, तुम्हें लगता है मैं हाना को पसंद करता हूँ। यूकी को समझ नहीं आता है हारू क्या कह रहा है। हारू यूकी से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर सारी स्कूल दोनों के लिए चीयर करने लगती है। यूकी को पता चल जाता है रेडियो लाइव पर है और वो जल्दी से उसे बंद कर देती है। हारू हंसने लगता है और कहता है, मैं उस दिन से उस लड़की को ढूंढ रहा था जब मैंने वो डेस्क के नीचे एक लिखा हुआ नोट देखा था कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। हारू कहता है, पहले मुझे लगा वो हाना ने लिखे थे, पर जब उस दिन तुमने मुझसे वो बात कही थी तो मुझे तुम पर शक हुआ और फिर मैंने ब्रॉडकास्ट रूम के नोटिस बोर्ड के टैडी और डायरी के टैडी सेम देखने के बाद मुझे सच पता चल गया कि वो लड़की तुम हो। हारू यूकी से कहता है, मुझे सच पता होने के बाद भी मैं चुप था क्योंकि मुझे ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना था। हारू यूकी से कहता है, तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ना और बातें करना वो सब मैंने ही किए थे। ये सब सुनकर यूकी शॉक हो जाती है। हारू यूकी से पूछता है, क्या सच में तुम भी मुझे पसंद करती हो? यूकी अभी भी शांत रहती है और कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर शांत रहने के बाद यूकी भी चिल्लाकर हारू से कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यह सुनकर हारू को खुशी मिलती है क्योंकि यूकी इस बार बिना डरे खुलकर अपनी बात रखती है। हारू यूकी को खुशी से गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए अपनी लव स्टोरी का एक नई शुरुआत करते हैं और इस तरह ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।